कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे सवालों पे वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। अब यहाँ पे हमसे सवाल किया गया है कि म्यूचुअल फंड से अगर इतना ही आसान है पैसा कमाना, तो क्यों नहीं बैंक्स, एनबीएफसीज जो हैं वो म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करके पैसा बना लेती हैं। क्यों वो दूसरे लोगों को, बिजनेसेस को या फिर होम लोन वगैरह या पर्सनल लोन वगैरह देती है 8% पे, 9% पे। वैसे पर्सनल लोन तो हाई जाता है, 14-15% तक भी चला जाता है पर्सनल लोन। तो इस चीज को इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि क्यों ऐसा है। और सबसे पहले आप ये समझ लो कि बिजनेस नाम की भी कोई चीज होती है। अगर सब लोग इन्वेस्ट ही करने लगेंगे तो फिर आप इन्वेस्ट किस में करेंगे? पहली चीज तो ये होती है। दूसरी चीज ये होती है कि म्यूचुअल फंड से पैसा बनाना आसान है, ये किसने आपको कह दिया? आसान है, लेकिन सब लोगों के लिए आसान नहीं है। आसान उसी के लिए है जो इन्वेस्ट करके और शांति से बैठ सकता है। जो आपकी तरह इधर उधर जंप करते रहता है उसके लिए आसान नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड से पैसा बनाना आसान होता तो 5 साल 4 साल पहले का डेटा ये था कि 5 साल से ज्यादा सिर्फ 3% इन्वेस्टर इन्वेस्टेड रहते हैं। अभी का डेटा, करंट डेटा ये है, 5 साल में ये चीज बदली है कि अभी कम से कम 15, 16, 20% के आसपास तक इन्वेस्टर जो है वो 5 साल पुराने हैं। फिर भी 70% जो इन्वेस्टर हैं अभी भी, रेगुलर डायरेक्ट सब मिला ले तो भी 70% ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि 5 साल भी पुराने नहीं है। तो अगर म्यूचुअल फंड से पैसा बनाना इतना आसान होता तो ये डेटा इसका उल्टा होता। 75% इन्वेस्टर ऐसे होते जो कि 5 साल से ज्यादा पुराने होते। समझ में आ रहा है? तो पहली चीज तो ये है कि म्यूचुअल फंड से पैसा बनाना जितना आप आसान सोचते हो उतना आसान नहीं है। बहुत ज्यादा पेशेंस ढूंढता है, जो कि लोगों के पास पेशेंस नहीं है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं। कल मैं कमेंट पढ़ रहा था तो मैंने देखा कमेंट कर रहा है कोई, ये कैसी खुशखबरी है, स्मॉल कैप एंड मिड कैप लार्ज कैप से कम चढ़े हैं। समझ रहे हो इस कमेंट का मतलब? क्या मेंटेलिटी, मानसिकता लोगों की हो चुकी है। मतलब पिछले 4-5 दिनों से लार्ज कैप गिर रहा था, स्मॉल कैप मिड कैप बढ़ रहा था तो कोई दिक्कत नहीं था। एक दिन लार्ज कैप बढ़ा और स्मॉल मिड कैप गिरा भी नहीं, लार्ज कैप से बस कम बढ़ा है, तो नीचे कमेंट आ गया लाफिंग इमोजी के साथ। तो ये मानसिकता को दर्शाता है और इसीलिए म्यूचुअल फंड से पैसा बनाना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। अब बात आती है बैंक्स, एनबीएफसीज के अंदर। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि उनका जो बिजनेस मॉडल है वो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? जो बैंक है, सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या नहीं है, यही आपका भ्रम मैं दूर कर देता हूं। तो एक साल के अंदर में, लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में, जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर बैंक की इन्वेस्टमेंट है वो 91% से बढ़ गई है। क्रेडिट ग्रोथ हुआ है, पैसे बहुत हैं, देने के लिए सही अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो उन्होंने सोचा भाई पैसा रखने से क्या फायदा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है लिक्विड फंड्स के अंदर, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स के अंदर। मतलब डेट कैटेगरी में ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और उनका गेम जो है बैंक्स का, वो डेट कैटेगरी में ही चल सकता है। इक्विटी के अंदर आएंगे, आपको समझ में आ रहा है? अगर 2 साल का कोई डाउन टर्न आ जाए या 2 साल का कोई कंसोलिडेशन का फेज आ जाए इक्विटी मार्केट के अंदर में, तो लोगों को पैसा कहां से वापस करेंगे बैंक्स? बताइए। 2 साल तक का अगर कंसोलिडेशन या डाउनटर्न का फेज आ जाता है, मतलब डाउन जाके ऊपर जाने में अगर 3 साल लग जाते हैं किसी भी कारण से, जो कि इक्विटी मार्केट के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, तो कहां से बैंक्स पैसा, मेरा, आपका, किसी और का, वापस करेंगे? बैंक में हम जो पैसा रखते हैं वो तो इजी मनी के लिए रखते हैं ना, जब चाह डाला जब चाह निकाल लिया। और बैंक उसको अगर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर देगी, थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन अगर ज्यादा कर देगी तो फिर कहां से वो पैसा वापस करेगी? तो बैंक्स का जो बिजनेस है या जो गेम है वो है कंसिस्टेंट कैश फ्लो का। पैसा आते जाते रहना चाहिए। अगर पैसा जाके कहीं पे रुक जाता है तो बस बैंक बंद ही हो जाएगी, डूबी जाएगी। बड़ी बैंक्स तो झेल भी जाती हैं कभी कभी लॉस जो होता है वो, लेकिन छोटी बैंक्स तो बंद ही हो जाएगी। और अगर पूरा पैसा ही इक्विटी मार्केट में डाला रहेगा तब तो 3-3 साल तक वो किसी को कुछ पैसे ही नहीं दे पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। और आपको लगता है ना कि 8% पे, भाई कुछ लोगों को 8% पे लोन मिलता है, ज्यादातर लोगों को 9%, 10% पे लोन मिलता है। और मतलब कार लोन वगैरह भी। और अगर पर्सनल लोन बात करें 14-15% पे चला जाता है। क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट कंपाउंड होता है वो ऑलमोस्ट 36% के आसपास सालाना कंपाउंड होता है। और पेनल्टी वगैरह लगती है वो तो अलग। मतलब बैंक की बहुत ज्यादा पैसे बैंक के पास आते हैं,
वो सेविंग्स अकाउंट पे पेनल्टी लगा के आते हैं, एफडी ब्रेक करने पे पेनल्टी लगा के आते हैं, जो लोन की किस्त जमा नहीं हो पाती है उस पे पेनल्टी लगा के आते हैं, और क्रेडिट कार्ड की पेनल्टी में तो भर भर के बम्पर कमाई होती है। तो उनका बिजनेस वो है, उनका बिजनेस मॉडल वो है, तो वो अपने बिजनेस पे काम करेंगे ना, कि वो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते रहेंगे। हर किसी के लिए अगर बिजनेस, देखो काफी सारे बिजनेसेस हैं जो इक्विटी में भी पैसा इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड्स में रखते हैं। कॉर्पोरेट्स की जो होल्डिंग होती है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, या कॉर्पोरेट की होल्डिंग होती है डायरेक्ट इक्विटी के अंदर, वो क्या होती है? जो बड़े बड़े बिग बिजनेसेस हैं उनके पास जो एक्स्ट्रा कैश है जिसकी उसको जरूरत नहीं है कुछ समय तक, आगे कभी एक्सपेंशन करेंगे तो उसके लिए यूज करेंगे, तो वो पैसा इक्विटी मार्केट में डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर देते हैं। बिजनेसेस करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, लेकिन ये जो मानसिकता है कि बैंक दूसरे लोगों को 8% पे क्यों देती है लोन पे और सीधा इक्विटी में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर देती है, तो ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। आपको 8% दिखता है लेकिन बैंक्स की कमाई उसमें बहुत ज्यादा हो जाती है, और वो ऑलमोस्ट गारंटेड कमाई होती है। जो डिफॉल्ट करता है वही ना, जो डिफॉल्ट नहीं करता है, और डिफॉल्ट से भी तो कई केसेस में रिकवरी हो जाती है। कुछ डिफॉल्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे रिकवरी नहीं हो पाती है, लेकिन ज्यादातर बैंक्स के जो लोन्स होते हैं वो सिक्योर्ड ही होते हैं, किसी न किसी एसेट के अगेंस्ट में ही होते हैं। जो पर्सनल होते हैं बिना किसी एसेट के होते हैं वो फिर हाई इंटरेस्ट पे होते हैं, तो वहां पे उससे रिकवरी हो जाती है। तो बैंक्स का ऑलमोस्ट श्योर शॉर्ट पैसा रहता है, और इंटरेस्ट रेट भी फिक्स्ड ही रहता है, तो जो पैसा आने वाला रहता है सब कैलकुलेटिव रहता है और सब कुछ उसी तरीके से आता है। इक्विटी मार्केट में वो इन्वेस्ट कर देंगे, क्या कैलकुलेशन उनकी बैठेगी? किसी साल 5% रिटर्न मिलेगा, किसी साल माइनस में 30% रिटर्न मिलेगा, किसी एक ही साल में 50% प्लस में रिटर्न मिल जाएगा। तो इससे क्या उनकी प्रिडिक्टेबल ग्रोथ होगी? वो कैसे कुछ भी कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। और बैंक को जो हम पैसा देते हैं उसका कभी ये मोटिव ही नहीं रहता कि बैंक हमारा पैसा इक्विटी में डाल के फंसा दे। हमारा मोटिव यही रहता है कि जब जरूरत हो तो हम सेविंग्स अकाउंट से पैसा निकाल लें। हमारा जरूरत यही रहता है कि एफडी पे पेनल्टी पे करके भी एफडी ब्रेक करके हम पैसा निकाल लें, हमें उतना पैसा मिल जाए। तो ये जरूरत तभी पूरी, और इसीलिए तो हम बैंक को पैसा देते हैं। अगर हमें आज पता चल जाए ये चीज कि बैंक हमारा सारा पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करती है, हम क्यों बैंक को पैसा देंगे? उसी दिन तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा ना। बैंक को पैसे हम डायरेक्ट इन्वेस्ट ही कर लेंगे। मतलब ऐसा क्या है कि हम बैंक को ही देके इन्वेस्ट करें, हम खुद से नहीं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करें? तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कुछ भी बोलने समझने, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कैसे होता है। सीधा सीधा बोल देने से और नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी आपको खुद की इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर।